हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कितने पैर। कितने पैर, क्योंकि आप जानते हैं कि सबके अलग अलग संख्याएं हैं। मनुष्य के 2 पैर हैं, वैसे जानवरों में किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के सैकड़ों हैं, है ना। तो आइए आज हम पढ़ेंगे। बच्चे कहते हैं सबसे पहले, क्या कहते हैं? सुप्रभात अध्यापिका जी। आप भी कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती हैं सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है, यानी कि 0 के यानी 0 से लेकर 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो श्याम कह रहा है सबसे पहले। श्याम क्या कह रहा है? जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। कैसे सरकते हैं? पेट के बल सरकते हैं। ये देखे आपने केंचुए, इस तरह से केंचुए होते हैं, तो पेट के बल सरकते हैं। सरकने का मतलब होता है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अध्यापिका कहती है बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्विपाद यानी 2 पैर वाले। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? मनुष्य यानी हम लोग, कितने पैर हैं हमारे? 2 पैर हैं, इसलिए हमें द्विपाद भी कहा जाता है मनुष्यों को, लोगों को। अब अध्यापिका जी कह रही हैं कि मनुष्यों के अलावा और कोई और है जो आप बता सकते हैं जिनके 2 ही पैर हैं? तो कौन कहता है? रमेश कह रहा है सबसे पहले। क्यों नहीं, सारी चिड़ियाँ द्विपाद ही तो हैं। सारी चिड़ियाँ कैसी हैं? द्विपाद ही तो होती हैं अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती हैं बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें, पक्षी तो हो गए, अब हम पशुओं की, जानवरों की बात करें, तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? सविता कह रही है जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता था, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। आप बताओ, आपको पता है इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है कंगारू। रजनी कहती हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, है ना, जिसको थैली होती है उसमें क्या ले जाता है? अपने बच्चे को साथ में ले जाता है। अध्यापिका जी कह रही हैं वाह वाह, आप सब बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है ना। किस तरह चलता है? 4 पैरों पर। ये जो आगे आपको हाथ दिखाई दे रहे हैं, इनको भी वो ज़मीन पर रखकर 4 पैर बना लेता है और फिर चलता है। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। चतुः यानी 4, पाद यानी पैरों वाला, 4 पैरों वाला चतुष्पाद। 2 पैरों वाला द्विपाद, तो इसे दोनों कहते हैं, द्विपाद भी और चतुष्पाद भी। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं, 5 पैरों वाला। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और तब तक समीर कहता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। फिर वीणा कहती है बकरी, गधा, बंदर। ठीक है, होते हैं ना, सबके 4-4 पैर होते हैं, जितने भी जानवर हैं ये सभी दिखाई दे रही हैं आपको।
सभी के कितने पैर होते हैं बच्चों? 4 पैर होते हैं। फिर रफ़िया कहती है कि मेंढक, उदबिलाव, घड़ियाल, है ना, ये सब क्या है? मेंढक है, उदबिलाव है, यहाँ पर उदबिलाव बैठा देखिए, और ये क्या है? घड़ियाल है, मगरमच्छ। इनके सभी के क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं। फिर रमेश कहता है शेर, चीता। विपिन कहता है जेब्रा, जिराफ। अध्यापिका बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के, कीट यानी कीड़ों के, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, पैरों के विषय में आपको कितना पता है? आप सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखी ही है ना, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? कितने पैर होते हैं उनके? बताइए कितने पैर होते हैं? तो मीना कहती है अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और तब तक राम कहता है तितली, सिमरन कहती है झिंगूर, है ना, ये सब देखो, ये झिंगूर है, तितली है, मधुमक्खी है। अध्यापिका शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रमेश हंसकर कहता है मकड़ी। सविता हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका जी बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 यानी 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। ये देख रहे हैं चित्र में, कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सभी विद्यार्थी बोलते हैं नहीं मैम। अध्यापिका वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है, ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है, इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? बताओ आप, कैसे चलता होगा? कैसे उसके सभी पैर एक ही क्रम में चलते होंगे, एक ही सीक्वेंस में चलते होंगे, है ना? सोचो सोचो। तो ये जो कहानी है, ये जो पाठ है, किसने लिखा है? मंजुल भार्गव जी ने लिखा है। इसे आप याद रखना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।